थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस ओपन लाइव सेशन। आज हमारा वेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन डैक्स सीरीज। इसमें हम डैक्स के सिनेरियोस पढ़ेंगे, एज एन डैक्स की मदद से कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक सिनेरियो दिखाते हैं। आपके सामने मेरी स्क्रीन आ रही होगी। प्लीज कंफर्म करिए कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी सर। जी जी ओके, यस सर। हमारे एक क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के एक नॉट विजिबल। सबको सबके साथ ऐसे हो रहा है क्या? विजिबल है। ओके, दिख विजुअल रहा है है। ठीक है ठीक है। ओके, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर है, उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था। क्वेश्चन था उनका उनका कंसर्न ये है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ और सेल्स, हाँ, ये उन्होंने ऐसे बनाया था ग्राफ। और उनका क्लाइंट कहता है कि यार एक काम करिए। उनकी आस्क ये है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने पकड़ लिया ईयर, बिंग अ क्लाइंट मैंने ईयर पकड़ लिया, उसके बाद मैं कोई भी मंथ पकड़ लेता हूँ, तो इस ईयर और मंथ के कॉम्बो पे उस महीने के मुझे वीक्स दिख जाते हैं। व्हाट इफ अगर मैं कुछ भी ना सेलेक्ट करूं, मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो ये मेरे को सारे वीक्स दिखाता है। क्लाइंट कहता है मेरे को एक काम करो, जब मैं कुछ भी सेलेक्ट ना करूं तो मेरे डेटा के हिसाब से जो आखिरी आखिरी महीने हैं उसके वीक दिखा दो, उसके वीक दिखा दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपना सेल्स का डेटा चेक करता हूँ, सेल्स के डेटा में मेरा जो लास्ट डेट है वो आती है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 24 की डेट है। तो मतलब दिसंबर 24 का जो वीक है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएं, जब मैं इन दोनों स्लाइसर में कुछ भी मैंने सेलेक्ट ना किया हो, तब हो ऐसा। ठीक है, बताइए आप लोगों को सिनेरियो क्लियर है? क्लियर सर। ओके, तो इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास। एक डेक्स की मदद से, और एक तरीका और है जिसमें हम यूज कर सकते हैं हमारे क्या कहते हैं, हाँ, एक विजुअल का सहारा भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। मैं एक विजुअल किससे स्टार्ट करता हूँ कि विजुअल की मदद से आप कैसे कर सकते हैं। एक विजुअल आता है जो डिफॉल्ट सिलेक्शन को हैंडल करता है, मतलब आपको देता है कैपेबिलिटी। इसका नाम है प्री सेलेक्टेड स्लाइसर। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैपेबिलिटी है कि डिफॉल्ट सिलेक्शन को अचीव कराने में मदद कर सकता है आपकी। फ्री भी है ऊपर से, मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, आ गया। इसके ऊपर इस विजुअल में कुछ कंडीशंस हैं, आप सीधे सीधे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे आया, इसको मैं ऐसे ड्रैग, अरे मान जाए यार, काहे परेशान करता है, सीधे सीधे नहीं मानता है। ओके, इसमें आप देखेंगे इसमें तीन फील्ड है, तीन सेक्शंस है। एक फील्ड है, एक प्री सिलेक्शन है, एक डर्टी स्टेटस है। डर्टी स्टेटस सीधा सा कुछ नहीं होता है, ट्रू एंड फॉल्स की ही कंडीशन होती है, पर इसके लिए आपको एक टेबल देनी पड़ती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। मैं इधर आया, टेबल टूल्स में चला गया, न्यू टेबल पे आ गया। इसको हम नाम दे देंगे डीएस टेबल को, और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम लिख दूंगा ट्रू और एक फॉल्स। बस इतना देना है। ये मेरा डर्टी स्टेटस का कॉलम हो गया। फिर डीएस के कॉलम को उठाइए और यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया। जो कॉलम सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, राइट, उसको लीजिए और उसको आप अपने इसमें डाल दीजिए, फील्ड में डाल दीजिए। स्टार्टिंग में आपको एरर देगा कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए एरर आ रही है। ये एक्सपेक्टेड इशू है, आता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं ऐसे एक मेजर बना लेता हूँ सिर्फ समझने के लिए। ये जल्दी समझ नहीं आता तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, हमारा जो प्री सेलेक्टेड विजुअल है डेक्स के बेस पे सिलेक्शन करता है, डिफॉल्ट सिलेक्शन को डेक्स के बेस पे रन करता है। डेक्स का जो रिजल्ट है हमेशा ट्रू फॉल्स आना चाहिए। अगर वो कुछ और आया तो वो तो भूल जाओ, तो नहीं होने वाला। और जहां जहां ट्रू मिलेगा वहां पे सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है। इधर आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं इधर आता हूँ। मैं इसको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लेते हैं। मैं लेता हूँ सेलेक्टेड विजुअल, फिलहाल अभी ऐसे चलाते हैं।
और कैलेंडर टेबल से मैं ले लेता हूँ ईयर और यहाँ पे बोल देता हूँ 2024। अगर इस कार्ड में इस मेजर को मैं ड्रॉप करूंगा तो आप देखेंगे 2024 के सामने ट्रू आ रहा है, सिर्फ 2024 के सामने, 23 के सामने नहीं आ रहा है। अब इस ट्रू फॉल्स का अगर मैं सहारा लूं और इसमें ले जाऊं, मैंने यहाँ पे ईयर डाला, ठीक है, खाली आएगा। फिर मैंने डर्टी स्टेटस डाला, फिर मैंने वैल्यू डाली मेजर, ये देखो आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ये कुछ नहीं दिखाता है, आपको लगेगा ये नहीं चल रहा है, तो फील्ड को बस आप दोबारा जीरो से स्टार्ट करिए, जीरो से एज एन दोबारा से स्लाइसर लीजिए, फील्ड्स के ड्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले वैल्यू डाल दीजिए, डर्टी स्टेटस डाल दीजिए, उसके बाद मैसेज डाल दीजिए, फिर ईयर डाल दीजिए। अगर ना चले तो इसके कॉम्बो को फिर रिप्लेस कर दो, पहले ईयर डाल दो, मैसेज डाल दो, फिर वैल्यू डाल दो, चल जाता है। थोड़ा नौटंकी करता है पर चल जाता है। ओके, मैं इधर आया, उसके बाद थोड़ा बहुत इस पे स्टाइलिंग पे मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा सपोर्ट नहीं करता है, बाय डिफॉल्ट इसका ऐसे ही चलता है। ओके, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 14 कर देते हैं। अब देखेंगे 24 पहले से ही सेलेक्टेड, मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, ठीक है। ये कैसे हुआ? ये हुआ है ऑल बिकॉज ऑफ लॉजिक, जिस लॉजिक के बेस में मैंने बनाया था। ओके, अगर मैं यहाँ 23 कर दूंगा तो 23 सेलेक्ट हो जाएगा, ये खुद होगा, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, अब मैं ऐसा लॉजिक क्या बनाऊं कि ये मेरे फैक्ट टेबल में जाए, उसकी मैक्सिमम डेट पकड़ ले, ठीक है, उस मैक्सिमम डेट में से ये क्या निकाले, ईयर निकाल ले। तो मैं यहाँ आया, लॉजिक के हिसाब से मैं यहाँ चला जाता हूँ, मैं लगाता हूँ मैक्स, मैं सेल्स टेबल ले लेता हूँ, सेल्स टेबल में डेट ले लेता हूँ। अब ये मैक्सिमम डेट दे देगा मेरे को, ठीक है, मैक्सिमम डेट दे दी इसने मेरे को। इस मैक्सिमम डेट में से मैं ईयर निकाल सकता हूँ। ओके, मैं अपने स्लाइसर में जो कॉलम रख रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है? वो कॉलम आ रहा है कैलेंडर टेबल के ईयर से। मेरे लॉजिक में जो ईयर आ रहा है वो मेरे फैक्ट टेबल से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर से मैक्स लगाता हूँ, मैक्स लगा या मैक्स लगा लीजिए, सिलेक्टिव जो लगा लीजिए, दोनों से काम चल जाएगा। कैलेंडर टेबल का इस्तेमाल करिए, उसमें से ईयर ले लीजिए और इक्वल टू कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली दोनों, आप ना दोनों को हाँ सिंक कर रहे हो, बेसिकली हाँ कैलेंडर टेबल को और जो आपकी फैक्ट टेबल से आपने डेट ली है, सेल्स डेट, इसको आप सिंक कर रहे हो कि भाई ये दोनों इक्वल हो तो ही चलना, और दोनों में से मैक्स ले लिया दोनों को बराबर करने के लिए। फिलहाल मेरी कोशिश ये है कि मेरे सेल्स टेबल की सबसे लास्ट डेट मेरे पास आ जाए, ठीक है। एक काम करते हाँ हैं, ये इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। ओके, आप देखेंगे इसने मेरे सेल्स टेबल की मैक्स डेट निकाली, ठीक है। ठीक है। बट दिक्कत ये हो गई है कि मेरे कैलेंडर टेबल से जो ईयर आ रहा है वो रिलेशनशिप के थ्रू, ये देख सकते हैं रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप कैलेंडर टेबल से रिलेशनशिप सेल्स पे लग रहा है, मतलब फिल्टर यहाँ प्रोपोगेट हो रहा है और ये मेरे डेटा को फिल्टर कर देता है। ठीक है। इसलिए 24 रिपीट नहीं हो रहा दोनों साइड पे, तो मुझे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का सहारा लेना पड़ेगा। मैं कैलकुलेट लगाऊंगा और लगा दूंगा और ईयर से आने वाले फिल्टर को कह दूंगा भाई तुम तो रहने दो, तुम तो रहने दो। तो उसने रहने दिया, मतलब लगाया नहीं फिल्टर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे करंट कॉलम से बोले तो मेन कॉलम जो मेरा ये तो मेजर है, मेन कॉलम से मैं चेक करवाऊंगा कि क्या ये सेम ईयर है या अलग ईयर है। तो मैं लगा दूंगा मैक्स, कैलेंडर टेबल ले लेंगे, ईयर ले लेंगे और इक्वल लगा देंगे। तो एक जगह ट्रू आएगा और एक जगह फॉल्स आएगा, और इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, टिक मार्क आ गया, इसी वजह से, ऑल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? क्लियर। नाइस। सिमिलरली जैसे हमने ये किया था, सिमिलरली हम मंथ के लिए भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, हम ले लेंगे मंथ नेम, इस बार मंथ नेम ले लेंगे। जैसे मेरा एक ईयर का बन गया, मैं कॉपी पेस्ट करके, ये पता नहीं थोड़ा नौटंकी है, ये सीधे सीधे नहीं मानता है। नौटंकी एज एन ये माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल नहीं है,
थोड़ा सा कुछ कंट्रोल पे परेशान करता है। ओके, मैं इसको उठाया, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉपी कर लेंगे। और अरे कॉपी किया तो है, कॉपी करने में क्या है। ओके, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट मार दिए। ओके, अच्छा कहीं यहीं पे पेस्ट हो गया, तो इसको मैं हटा दूंगा। ये यहाँ पे आया, इसको डिलीट मार दिया। इधर आए, इसमें से ईयर भगा दिया यहाँ से। अब देख सकते हैं गया नहीं है अभी तक। ओके, आए सारे हटा दिए फिर भी नहीं गया अभी तक। कितना जिद्दी है, देख रहे हो। शुरू से कह रहा, शुरू से बनाओ, ऐसे नहीं मानेंगे। ओके, फिर से हम ले लेंगे, राइट क्लिक करेंगे। इस बार मैं लूंगा मंथ नेम, पहले ब्लैंक आएगा। उसके बाद अब हम एक लॉजिक और बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। इस बार मैं लेता हूँ फिर से मैक्स। मैक्स में डालूंगा मैं कैलेंडर टेबल से अपना मंथ। मंथ मैंने डाल दिया, मान के चलिए मैंने डाला मार्च। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको हटाया, मेजर 5 ले लिया। तो आप देखते हैं ये मार्च के सामने ट्रू दे रहा है, बाकी जगहों पे फॉल्स दे रहा है। सर ये ऊपर से मंथ नेम हटा सकते हैं अब हम, जैसे मेजर 5 डाल दिया हमने। अच्छा मेजर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मंथ नेम हो गया। ठीक है, पहले उसने ब्लैंक दिखाया था ना, तो ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ब्लैंक क्यों आया मंथ में। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शंस चाहिए तो मल्टीपल जगहों पर ट्रू ले आओ, ऑटोमेटिक मल्टी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेजर 5 भी हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो ट्रू है, ये हम्म, मार्च, ये आना चाहिए दिसंबर में, कंसिडरिंग कि मेरे पास सेल्स डेटा में लास्ट मंथ कौन सा है या लास्ट डेट क्या है उसका बता दो मेरे को, क्या मंथ। तो मैं यहाँ आता हूँ, कैलकुलेट लगाता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ फॉर्मेट फंक्शन का, फिर मैं लगाता हूँ मैक्स, फिर मैं लगाता हूँ सेल्स टेबल से डेट। ठीक है, कोमा लगाया, एम कर दिया, ये भी हो गया। कोमा लगाया और लगाया, उसके बाद मंथ एंड ये डाल दिया। ओके, इसमें एक ये भी लगाना पड़ेगा मुझे। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सीधा पूरा कैलेंडर ही पास कर दो। देख लीजिए, तो दिसंबर के सामने ट्रू आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इधर आ गए हमारे मेन, क्या बोलते हैं इसका नाम, इस पे मैंने डाला मंथ में, फिर मैं मेजर 5 ड्रॉप कर दूंगा प्री सिलेक्शन पे, और 30 स्टेटस ड्रॉप कर देंगे। अब देखेंगे आप, दिसंबर पे पहले से सिलेक्शन है, पहले से ही करना नहीं पड़ा है। स्टाइल पे गए, फॉन्ट ले लेंगे और इसको बढ़ा दूंगा मैं, 14 कर देंगे। हाँ, हेडर थोड़ा कलर नहीं आ रहा है, तो भी कर देते हैं। और इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से भगा देता हूँ। फिर मैं इधर आया, मैंने इसको यहाँ ड्रॉप कर दिया। अरे मांझा। ओके, ठीक है जी, बताइए यहाँ तो कोई क्वेश्चन। नो सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन है बताएं सर, राहुल जी आए हैं सर। आज। हाँ सर, एक बार डेटा बताएंगे आप, वो टेबल्स में जाके क्या, सेल्स में। हाँ, हाँ हाँ दीजिए, 2 कॉलम का डेटा है। अच्छा इसमें 31, ओके, मुझे लगा वो वाला डेटा था। ठीक है सर, फिर तो 31 बराबर क्लियर है मैंने। ओके, ठीक है, अगला नेक्स्ट आते हैं। तो हमारा ये सिलेक्शन हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, पर स्टिल बाय डिफॉल्ट हमारा लास्ट मंथ, लास्ट अवेलेबल पीरियड सेलेक्ट हो चुका है, जो कि डेटा के हिसाब से दिसंबर 24 ही है। ठीक है, अब आप कहेंगे यार इसने तो कर दिया, व्हाट इफ मेरा क्लाइंट कहता है नहीं भाई मेरे को खुद सेलेक्ट करना है, मैं खुद चाहता हूँ सेलेक्ट हो, मेरे को सेलेक्ट करना है। कोई इशू नहीं है, अब क्लाइंट कर सकता है, देखिए ये मना नहीं करता है। अब डेटा नहीं है शायद, इसमें नौटंकी कर रहा है। एक काम करते हैं, 23 ले लेते हैं, ये देखिए, राइट करने दे रहा है। और अगर आपको वापस रीसेट करना है, तो यहाँ पे ये जो हल्का सा सर्कल आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, रीसेट हो जाता है ये। वैसे रीसेट की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, अगर क्लाइंट चाहे तो कर सकता है। ओके, सर ये सर विजुअल काम तो अच्छा कर रहा है,
क्योंकि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि क्लाइंट को तू सेलेक्ट भी कर ले और रीसेट हाँ करके वापस जो मेरा आखिरी मंथ है उस पे भी हम पहुंच रहा है ये, ठीक है। करेक्ट। लेकिन सर जैसे ये एक विजुअल है, राइट? तो एक मतलब कस्टम विजुअल है। करेक्ट। तो अगर ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव से बात करें, राइट, तो हाँ ऐसा तो नहीं है कि कोई इशू आएगी, या आप क्या सजेस्ट करते हो कि जो आप अभी बताने वाले हो हाँ उसको यूज करो, बिकॉज ये मेरे को थोड़ा सा इजी लग रहा है और फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। ज्यादा आ रही है इसमें। ओके ओके। देखिए, स्लाइसर है पहली चीज। हम्म। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड नहीं है तो थोड़ा कंपेटेबिलिटी इशू रहता है। लेकिन सर ये पीबीआई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड तो है। बात सर्टिफाइड की नहीं है। हम्म माइक्रोसॉफ्ट ने तो नहीं बनाया ना। हम्म। कंपेटेबिलिटी इशू फिर भी रहता है। ये थोड़ा सा चैलेंज है इधर, पर वो क्योंकि प्रॉब्लम मान नहीं लो है, वो issue थोड़ा चलता है। सर्विस पे डाल दिया और सर्विस पे चलेगा ना चलेगा। चले, चले। चलता है चलता है चलता है। थोड़ा कंपेटेबिलिटी इशू का ये है कि आपको थर्ड पार्टी पर रिलाई करना पड़ता है इधर एक फंक्शनैलिटी के लिए। थोड़ा वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है, क्योंकि ये भी इसमें हम्म चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि कल को माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया वर्जन रिलीज किया, ठीक है, बट हम्म अब उस नए वर्जन के चक्कर में कंपेटेबिलिटी इशू इतने, मतलब इस लेवल तक पहुंच गए कि एग्जिस्टिंग कस्टम विजुअल सपोर्ट नहीं कर रहे अब, तो सारे एरर करेक्ट। मान लग जाते हैं या फट जाएंगे। कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट तो R&D नहीं करेगा उसमें, वो टेस्टिंग में तो उनको जोड़ेगा नहीं। करेक्ट ना। हम्म माइक्रोसॉफ्ट हर महीने नई फीचर रिलीज कर रहा है, टूल और एनहेंस कर देता है। जब वो ऐसा हम्म करता है तो पूरा टेस्टिंग करता है अपने एंड से, कहीं पे फट रहा तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया। तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग वो करता है, अपने स्टैंडर्ड विजुअल की तो करता है, पर उसके स्टोर हम्म। पे जो पड़े हैं उसकी टेस्टिंग वो नहीं करता है, क्योंकि वो उसकी उसके लिए तो थर्ड जिम्मेदार पार्टी नहीं को है। ही करनी पड़ती है। हाँ, थर्ड पार्टी करनी पड़ती है। अगर वो फट गया तो माइक्रोसॉफ्ट के लोग को ब्लेम नहीं दे सकते इस केस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया नहीं तो वो ब्लेम लेगा भी नहीं। वो तो खुद कहेगा भाई जिससे लिया उससे बात करो आप। यस। तो वो एक करेक्ट। कंसर्न है, वो एक कंसर्न है, पर अब तक के हमने जो देखा है फटता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। थोड़ा आपने कंपेटेबिलिटी चैलेंज रहता है। हाँ आपने मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, मतलब आपने पहले भी कई कस्टम यूजुअल विजुअल्स यूज किए होंगे अपने रिपोर्ट्स में, करंट कंपनी हाँ में, हाँ उससे पहले भी जब से आपका करियर शुरू हुआ है। कभी कोई ऐसा इशू आया है कि कितने फ्रिक्वेंसीज में ऐसा इशू आया है कि ऐसी प्रॉब्लम हो हाँ। गई, मैंने कस्टम यूज किया वो फट गया? ओके, नहीं फटता नहीं है, फटने का इशू नहीं आया। एक प्रॉब्लम आई थी रिसेंट, करंट कंपनी में आई थी। एक विजुअल था, फ्री था, ठीक है। हम्म। हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्केल पे यूज करना शुरू कर दिया उसको, और उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन पेड कर दिया उसको। अच्छा। रात तो रात पेड हो गया वो। ओके। अब पेड होते ही अब पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है उसका, क्योंकि पहले फ्री था, हम तो नॉर्मल यूज कर रहे हैं, हमने सर्कुलेट कर दिया, हर कोई यूज कर रहा है, फ्री है, और बड़े स्केल पे हम्म। यूज करने लग गए, और उन्होंने एकदम से उसे पेड कर दिया। सर अगर ये अब भाई पेड हुआ है तो उसने काम करना फ्री में बंद किया, या आपके पास पैसे का रिक्वेस्ट आ गई? उसमें ये बोला था, हुआ क्या था, उन्होंने इस तरह से निकाला, पेड तो कर दिया पर लिमिटेड वर्जन फ्री कर दिया उन्होंने उसका। उन्होंने बोला अच्छा। एक काम करिए, हमारा ये विजुअल है, ये इतनी लिमिटेड स्कोप में काम करेगा। आप पहले आपको ये जितने चाहें उतने वैल्यूज को इनपुट करने देता था, राइट, फिल्टर करने देता था, पर अब ये 19 ही अलाउड करेगा, 19 आइटम अलाउ करेगा अब आपको। और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो पैसे दो। हम्म प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाइंट की ना एक्सपेक्टेशन बन जाती है एंड यूजर की, कि मैं यूज कर रहा हूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो काम हैम्पर होता है यार उससे। हम्म। ठीक है, अगर पहले से ही पेड होता तो वो उसके हिसाब से वो लोग प्लान बनाते, पहले ही खरीद लेते। करेक्ट। पर ये, सस्ता लेते, हाँ, स्ट्रेटेजी मतलब बनाते हैं। ये एग्जैक्टली कुछ बातचीत करके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के हिसाब से खरीद भी लेते जरूरत पड़ता तो। पर ये ऐसे मौके पे धोखा दे दिया, तब दिक्कत हो जाती ना ऐसे तो। करेक्ट। ओके, ठीक है, कोई और सवाल? सर एक बस सवाल यही है है। मेरा। हाँ अ, बताइए। आपने जो मेजर बनाया उसमें कैलेंडर टेबल से आपने मंथ लिया है, ठीक है, एंड उसी को जो फैक्ट टेबल था, सेल टेबल, उसमें मतलब दोनों का मैक्स लेके उसे इक्वल्स किया था। इन हाँ केस जी। सेल्स सेल्स वाले टेबल में या फैक्ट वाले टेबल में मेरे पास डेटा सिर्फ जून तक होता या जुलाई तक होता, मतलब हाँ जुलाई 2024 तक होता,
और हाँ हाँ कैलेंडर टेबल में तो आपने ऑटो कैलेंडर लगा के पूरा ही डेटा ले लिया है उसमें सही बात है। समय दिन का। तो वो तो मिसमैच हो जाता, फिर उस केस में कैसे नहीं काम नहीं करता है नहीं ये? नहीं होता नहीं होता नहीं होता। हमारे यहाँ पे हमने जो लॉजिक के हिसाब से जो हमारा लॉजिक अगर आप देखेंगे, इस पे ध्यान मत दीजिए, आपको फोकस यहाँ करना चाहिए। मेन काम ये कर रहा है, ये देख रहा है कि आपके फैक्ट टेबल में लास्ट अवेलेबल डेट क्या है। वो दिसंबर भी हो सकती है, जून भी हो सकती है। अगर ठीक जून है। है, जून की कोई हम्म, डेट है, तो उसमें से मंथ बाहर निकाल लेता है, और फिर वो मंथ कंपेयर होता है ऑल दी मंथ्स इन कैलेंडर टेबल, और जहां वो इक्वल बैठ जाता है वहां पे ट्रू मार देता है। समझे? समझा क्या नहीं? ठीक है सर, मतलब पहले इधर ये वाले स्टेटमेंट को हाँ, पढ़ मतलब वो कंसिडरेशन ले चुका हूँ मैं। सर और जी अगर हम ये ऑल का फिल्टर हटा दें तो आउटपुट हाँ, क्या करेगा, मतलब तो भी अगर हमारा डेटा जून आउट तक हो उस सेल केस का। में, उस केस में सभी में ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ओके, ये तो फिल्टर मारेगा ना अपना। मतलब ये फिर फिल्टर हमने इस कॉन्टेस्ट चलेगा अपना। हाँ, फिर हमने इसका फिल्टर रोक दिया है कि भाई तुम फिल्टर मत मारो, क्योंकि तुम मारोगे तो गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हैं? ठीक। इसलिए ये सब तो अरेंजमेंट मतलब ऐसे ये करना जो पड़ता है। हमारा ये ऑल एक्सपेक्टेड ये जो आते हैं सारे इसी के लिए काम आते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हमारे हाँ कॉन्टेक्स्ट हाँ को। हाँ, ठीक। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर ओके। सर एक चीज और, हाँ जी हाँ। जैसे अभी आपने मंथ निकाला है क्योंकि आप कैलेंडर से कर रहे हो। मेरे हम्म केस में सिनेरियो ये है कि मेरे पास ना कैलेंडर टेबल नहीं है, सिर्फ ईयर का ओके। कॉलम है। फिस्कल हम्म। ईयर 2024, फिस्कल ईयर 2023, ऐसे कॉलम है। ठीक है। तो वैसे और निकालना एक है आपको? एक कॉलम है क्वार्टर का, कि ठीक भाई है। 2024 के क्वार्टर 4 हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। हाँ हाँ 2025 के Q1 Q2 Q3 Q4, 2023 के Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है। ठीक अब है। मेरे को क्या करना है कि मेरे को जैसे ही करें डिफॉल्ट सिलेक्शन पे मुझे आखिरी के 4 क्वार्टर दिखाने, आखिरी के 4 क्वार्टर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने हैं कि जब कुछ भी ना हो तो बाय डिफॉल्ट मेरे 4 रहें सिलेक्टेड। मैं ऑल नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे बार ना बहुत ज्यादा आ जाएंगे फिर, और सही बात है। दिक्कत हो जाएगी, वो बेकार से लगते हैं सर। तो आप ये कह रहे हैं कि जी आप जब 23 पकड़े या 24 पकड़े, तो 24 के 4 क्वार्टर सेलेक्ट हो जाएं। हाँ, जैसे डैशबोर्ड खुलते ही जैसे मेरा जो हाँ करंट ईयर चल रहा है फिस्कल ईयर, उसके हाँ। 4 क्वार्टर सेलेक्टेड हो। तो मतलब ईयर क्वार्टर का कॉम्बो बनाना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि सर क्या है कि फिल्टर डायमेंशन में तो बहुत सारे फिस्कल ईयर्स होंगे, 2025 भी होगा, जैसे आपने ईयर का फिल्टर लगाया है। मेरे केस पे ईयर के बहुत सारे फिल्टर वो बहुत सारे ये होंगे, देखिए 21 22 23 24, फिस्कल ईयर 21 22 तो 23 24। इसमें ऐसा कर लेते हैं क्या, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, और ये मेरा क्वार्टर हो गया, और इसमें ये हटा देते हैं इसको, या इसको डिलीट ही मार देता हूँ। हम्म, शायद शायद एक नया पेज बना लेते हैं। मैंने एक टेबल विजुअल ले लिया, इसमें मैं क्वार्टर डाल देता हूँ अपना। इसमें ईयर क्वार्टर का कॉम्बो कर दूं, या क्वार्टर का अलग ईयर का अलग रखना है? नहीं सर, कॉम्बो कर दो, ताकि ये तो पता कॉम्बो लगे कर कि देता कौन से साल का क्वार्टर दिखा रहा है। हूँ। ओके। इसमें हम एक नया कॉलम बना लेंगे, इसको मैं ईयर क्वार्टर कहता हूँ। ओके। ईयर तो मेरे पास पहले से निकला हुआ है, और इसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं ऐसे, क्योंकि विथ क्यू मार दिया इधर, जैसे क्यू तो पहले से लगा हुआ है। सर लगाया उस क्वार्टर, पर। तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर देंगे तो ये आ जाएगा ईयर क्वार्टर। यही चाहिए था आपको, राइट? बढ़िया बढ़िया, हाँ। इसमें 23 के 4। ओके ठीक है, ठीक है, आ गया आ गया। ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपके पास स्लाइसर एक ही रहेगा, राइट? हम्म। और इसमें आप चाहते हैं यूजर लॉगिन पे करंट ईयर के 4 क्वार्टर सेलेक्ट हो जाए, है ना? स्लाइसर रहेगा हमारे पास ईयर का, ईयर का भी रहेगा? खाली ईयर होंगे उसमें। खाली ईयर होंगे, और अच्छा दिखे क्वार्टर, ये कह रहे हो आप? नहीं सर, डेटा हमारे पास नीचे हो, जितने भी बार्स, जो भी हमारे विजुअल्स हैं, वो आखिरी इसमें तो के 4 प्रॉब्लम ही नहीं क्वार्टर है, में। इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये देखिए, हाँ, मैं अगर इसको यहाँ से गायब कर दूं, इसको तो हटा कुछ दो करना सर ही नहीं अभी। पड़ेगा। इसमें तो हाँ, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये डुप्लीकेट कर लिया,
इधर आया, वीक दिखा रहा हूँ मैं अभी ईयर वीक इसको कर हटा देता के हूँ, ईयर ईयर क्वार्टर कर क्वार्टर हो दिया गया, मैंने, बिल्कुल हो गया। और इसको ठीक है, डिलीट मार देता हूँ बस, ठीक है, हो गया, करना ही नहीं पड़ा कुछ, करेक्ट, पहले से ही आ जाएगा, और ये क्योंकि ईयर पहले से सेलेक्टेड है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। यूजर आएगा, ओपन करेगा, करंट ईयर पहले से ही सेलेक्टेड रहेगा, और जैसे ही ईयर चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे बार्स के क्वार्टर चेंज हो जाएंगे, वो भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं सर, ये ऑटोमेटिकली हमें इसको सिलेक्टेड रखना है। अब या तो उसको ऑटोमेटिक ही होगा सर, ये ऑटोमेटिक ही होगा, ये अच्छा, लॉजिक के डैशबोर्ड बेस पे खुले। सेलेक्ट कर, हाँ, तो डैशबोर्ड सर खुलेगा। आपने हाँ, ये कैसे किया सर? इसमें मेरे को दिखाओ ना, फॉर्मूला इसमें कहाँ लगा होगा। इसमें अच्छा, ईयर वाला जो आपका, ये कैसे पता लग रहा है कि ये है? वो लॉजिक ये कहाँ? रहा, ये रहा, ये देखो, मिरर ये रहा। सोर्स, हाँ। अच्छा ठीक है, मैक्स। अभी सर क्या है कि हमारे पास कैलेंडर ईयर नहीं है, जैसे आप तो अभी सिंक कर रहे हो उसको उसके हाँ, साथ, लेकिन मान लो ठीक हमारे है, पास कैलेंडर टेबल है ही नहीं, हमारे पास कोई केवल बात नहीं, ईयर का कॉलम है। कोई तो प्रॉब्लम अगर हम नहीं है। उसको हटा दें तो वो मतलब इक्वल से पहले वाला पार्ट हटा दें, फर्स्ट पार्ट, और ये लिख दें तो कैलकुलेट दिस एंड दिस। उस केस और में उस केस में आपके पास कैलेंडर नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपका जो मेन टेबल है फैक्ट टेबल, उसमें एक ईयर का कॉलम बना दीजिए आप, ठीक है, इतना तो हो सकता है, हाँ राइट, ठीक है, उस ईयर के कॉलम को यहाँ डाल देना, और यहाँ पे आपके फैक्ट टेबल से ईयर का कॉलम आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर पे आप राइट डाल में कौन सा दीजिएगा यूज अगेन, करेंगे? वही बता रहे हैं, वही बता हाँ, रहे हैं। यहाँ पे भी फैक्ट टेबल से ईयर आ जाएगा आपका, आ जाएगा। ऑल में इन फैक्ट टेबल का ईयर डाल देना है, अच्छा, ऑल में जो फैक्ट टेबल का है, पॉइंट मेरा ये है, यहाँ पे दोनों में जहां फैक्ट जहां हो पे गया ईयर, सर। यहाँ में जहां जहां ईयर आ रहा है वहां पे हम्म, ईयर आप ले लीजिएगा फ्रॉम फैक्ट टेबल, फ्रॉम फैक्ट टेबल। और हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है। ठीक है, गॉट इट, ओके। तो अब आगे आए थे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब इसको टैक्स की मदद से करते हैं, अच्छी से आवाज आ रही है वैसे, ओके, हम इधर आते हैं, आई थिंक वो विजुअल ले लेते हैं, काम आ जाएगा, ओके, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है यार, थोड़ा छोटा कर देते, छोटा, इधर मैं जाके मैं ले लूंगा वीक अगेन, वीक 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 इन मंथ, वीक इन मंथ अच्छा ये रहा, ये वाला वीक तो नहीं था, आई थिंक यही था, एक मंथ देखें तो जरा, हाँ यही वाला था यार, ध्यान नहीं दिया, यही वाला था, ओके, इधर आए, और उसके बाद कहाँ गया भाई, हाँ, ये मेरा मंथ नेम हो जाएगा, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेते हैं, और इसमें मंथ नेम की जगह पे मैं दे दूंगा ईयर, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डेक्स क्यू इस्तेमाल करेंगे आप, और हमारे इन स्लाइसेस में मतलब स्टैंडर्ड स्लाइसर में डिफॉल्ट सिलेक्शन जैसा कोई फीचर नहीं है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट को प्रोवाइड तो करेंगे फंक्शनैलिटी, पर उसमें ये होगा कि जब इन दोनों में से कुछ भी सेलेक्टेड नहीं होगा तो ये दिखाएगा, मतलब ये दिखाएगा आपको करंट मंथ के वीक्स, या फिर लास्ट अवेलेबल डेटा के वीक, वो दिखाएगा आपको, ठीक है, ओके, तो उसके लिए अगेन वही लॉजिक दोबारा दोहराना पड़ेगा हमको, तो हम इधर आते हैं सेल्स टेबल में, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा लास्ट अवेलेबल डेट क्या है, हमारे सेल्स के टेबल में लास्ट अवेलेबल डेट, क्योंकि सारा लॉजिक तो उसी के बेस पे बन रहा है ना, अगर मैं मैक्स ले लेता हूँ, रेगुलर मैक्स, सेल्स टेबल में चले जाते हैं और डेट ले लेते हैं, तो ये सिर्फ मैक्स लगाने से सॉल्व नहीं होता है, ओके, अगर मैं टेबल विजुअल ले लूँ इधर, और टेबल विजुअल में मैं अगर सिर्फ ईयर डाल देता हूँ, ईयर, सिर्फ ईयर, और इसमें मैक्स डाल दूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरे डेट तो सेम है पर ईयर चेंज हो रहा है, पर सेल्स टेबल में लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर 24, तो आइडली दोनों में आना चाहिए ये,
इधर आ गए और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसा मैं क्या करूं कि ये चले, सही चले। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करा देंगे, क्योंकि मेरे पास ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है। मैं इधर आया, मैं और लगा देता हूँ और कैलेंडर टेबल को पूरा ही इग्नोर कर देता हूँ। एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, 31 दोनों में आ रहा है। अगर मैं इसमें मंथ भी डाल दूं अगर, तो देखेंगे स्टिल 31/12/24 ही आएगा, चाहे ईयर कोई भी हो, मंथ कोई भी हो, सेम ही आ रहा है। राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है राकेश जी, एक चीज थी इसमें, अगर हम ऑल की जगह रिमूव फिल्टर यूज करते तो वो भी काम ओके, करता, या हमें हाँ ऑल ही हाँ, लेना है? क्योंकि रिमूव फिल्टर लगा लो तो फर्क नहीं पड़ता है। सिंटेक्स शुगर। सिंटेक्स शुगर, हाँ सही पकड़े हैं, ठीक है। थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है ये। ओके, विशाल जी ने पकड़ लिया सिंटेक्स शुगर। ओके, अरे ये भी आ मैंने गया। पकड़ा राजेश। अच्छा, ओहो, कमलेश जी या धीरेन्द्र जी, यस यस आवाज थोड़ा, कमलेश जी हैं, सॉरी। सिंटेक्स होगा सर, हाँ, सही। काफी समय बाद आए हैं आप वैसे, क्या आपकी आवाज पहचान में नहीं आ रही है? हाँ अरे लैपटॉप नहीं है, वो ऑफिस का लैपटॉप लेके आए हैं आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड गुड। ओके, अब आपका ये आ गया, ये आपकी लास्ट डेट है, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें मैं डाल दूंगा लास्ट ट्रांजैक्शन डेट। ठीक है, ये भी डाल दिया। ओके, उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि इवेंचुअली हमें क्या करना है, हमें लास्ट अवेलेबल मंथ और उसके हिसाब से ईयर, मतलब डेट में से ईयर और मंथ बाहर निकाल लेते हैं। मैं लगाता हूँ कैलकुलेट, मैं लेता हूँ सेल्स। सेल्स के लिए मैंने लिया है टोटल सेल्स। ठीक है, फिर लगाते हैं फिल्टर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डेट टेबल ले लीजिए। डेट टेबल में मंथ एंड ईयर, मंथ एंड ईयर तो नहीं है मेरे पास, या तो मैं बना लूँ, चलिए छोड़िए, हम फिल्टर ही लगा लेते हैं। ओके, लग तो रहा है बनाना ही पड़ेगा, चलिए फिर ऑल लगा देते हैं। ऑल की वैसे हाँ जरूरत तो है। ओके, इधर आ गए। अब इस डेट के टेबल में से मैं ले लेता हूँ मंथ का नाम, उसके बाद मान लेते हैं मेरा मंथ का नाम, फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है, मेरा मंथ का नाम नवंबर है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा ईयर ले लेते हैं, वो भी मान लेते हैं कि वो 24 है। अब मानने में क्या जा रहा है? ओके, तो आप देख सकते हैं कि मंथ एंड ईयर के बेसिस पे ये ऐसे आ रहा है, मंथ एंड ईयर के बेसिस पे 18 समथिंग कुछ आ रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ 24 पकड़ूं और यहाँ नवंबर पकड़ूं, ठीक है, अगर इसमें से मैं इस विजुअल में से वीक हटा दूं फॉर एग्जांपल, तो देखेंगे 18,000 समथिंग ही आ रहा है मेरा। राइट, इसमें एक चैलेंज ये है कि हमें वीक लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ये भी एक पॉइंट है हमारा। राइट, ओके, क्या करें ऐसा, अगर मैं ऊपर वाले विजुअल में वीक डाल दूं, वीक, तो टूट रहा है, ये टूट नहीं रहा है। ओके, तो क्या करें, लॉजिक क्या बनाएं कि टूटे, लॉजिक क्या ऑल बनाएं कि ये सिलेक्टेड। टूटे? ऑल सिलेक्टेड से नहीं होगा, नहीं नहीं। अच्छा, एक सेकंड देर से ना। सर ऑल एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, उससे भी नहीं होगा, आप करिए। अच्छा, ऑल एक्सेप्ट, हाँ ऑल एक्सेप्ट, हाँ ऑल एक्सेप्ट चाहिए, वो साउंड अच्छा करता है। हाँ जी, ऑल एक्सेप्ट, आगे बताइए, ऑल आगे क्या एक्सेप्ट लगता टेबल है? नेम डलेगा और फिर उसके बाद कॉलम डाल लीजिए जिससे फिल्टर रिमूव नहीं कराने। अरे वाह वाह वाह, नाइस नाइस, क्या बात है। इसको रोक के बाकी रूल चल ले तो वो कंटेक्स्ट डाल देगा, फिल्टर कंटेक्स्ट शुरू कर देगा जो आप अंदर दो पैकेट के ओके, तोड़े तोड़े नहीं तो हमने, लगाएगा। ओके, हमने लगाया वही है,
हमने लगाया वही है। 1 मिनट रुक जाते हैं। आवाज आ रही है फिर से पीछे से। ओके, इसमें हमारे पास 5 ही हैं और यहाँ पे ये टेक्स्ट बनाया है इन्होंने। ओके, तो आपको आंसर मिलता है कि ये नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इससे तो नहीं हो रहा है। फिर क्या हो रहा है ये? ओके, व्हाट इफ मैं थोड़ा चेंज कर दूं इसमें। व्हाट इफ मैं इसमें ऑल ही लगाऊं और इसमें पहले कॉलम को डाल दूं ईयर, दूसरे को डाल दूं मैं मंथ नेम। ठीक है, टूटा, इस बार टूटा, टूट रहा है राइट? मतलब सर बात तो एक ही है, यस आपने और लगाया कि हाँ। इससे आने दे फिल्टर, मतलब कुछ भी फिल्टर मत करो। ठीक कुछ है, फिल्टर मत ऑल का करो, मतलब सही बात, इग्नोर ऑल है ना, रिमूव फिल्टर वाला जो उसका मतलब होता है, सब कुछ सही आने बात दो। है, ठीक है, वो मतलब आने दो। जो जो आपने कॉलम पास करे हैं उसमें सब आने दो। अब क्या है कि हम्म जब आपने ऑल एक्सेप्ट लगाया और अगर हम उसे छोड़ दें तो हम दूसरे कॉलम को डाल सकते हैं ना, बात तो एक ही है। हम्म इसमें यार एक टेक्निकल डिटेल है वैसे, बताएं कि नहीं सर बताएं? सर हाँ, टेबल का आपने प्रेफरेंस चेंज कर दिया ना, एक बार फॉर्मूला दिखाइएगा। आपने ओके। पहले सिर्फ कैलेंडर लिखा था, उसके बाद आपने 2 कॉलम और एक्स्ट्रा दे दिए, उस वजह से हुआ है। आई मीन एक मैंने कॉलम एक्स्ट्रा दिया है। मैंने सिर्फ 2 कॉलम ही दिए इस बार। हाँ, तो ऑल में जो पहला फंक्शन होता है वो क्या ये मांगता है, क्या कहते हैं उसे, टेबल मांगता है, तो 2 कॉलम का टेबल बना दिया, इस वजह से हुआ ऐसा। हाँ, तो अगर 3 कॉलम डालते तो 3 कॉलम के ऊपर भी टूट जाता वो। अगर मैं इसमें एक और कुछ, जैसे अभी आपने ईयर और मंथ पे तोड़ा है, मैं इसमें अगर नहीं और नहीं एक नहीं, वेरिएबल। ये इनके वजह से टूट नहीं रहा है, ये इनके वजह से नहीं टूट रहा है, ये वीक के वजह से टूट रहा है। अगर मैं यहाँ से वीक हटा दूंगा तो ये ऐसे आएगा, टूटेगा नहीं। वीक डाल रहा हूँ तो टूट रहा है, ये वीक डालेंगे तो टूटेगा, समझ रहे हैं? और अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वीक 44 और ये वीक 44 की वैल्यू दोनों सेम है, देख रहे हैं? अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जगह पे अगर मैं मेजर 6 डालता हूँ और उसमें वीक डालते हैं तो ये आपको जो चाहिए था, अरे आजा मान जा यार। हाँ, ओके, वही है राइट, या कुछ और आ रहा है? 45 46 47 48, 44 पहले आना चाहिए यार। एक मिनट, सॉर्टिंग ऑर्डर वीक के बेसिस पे करते हैं। हाँ, अब ठीक है, क्या लगता है? नहीं, उल्टा हो गया फिर से, हो गया। ऐसा नहीं। हाँ, अब ठीक है। इसको डेटा लेवल में जाएंगे, पोजीशन नहीं है, वैल्यू में जाते हैं और क्या नन कर देंगे। इधर आ गए, कॉमा लगा दिया, सेम है राइट? सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है सर। हाँ सर। तो जो चाहिए था वो आ गया। ओके, अब आपका कंसर्न होगा कि अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो चेंज भी होना चाहिए, है ना? तो मैं 23 पकड़ लेता हूँ और मैंने पकड़ लिया अप्रैल, आया ही नहीं कुछ, ये क्या गड़बड़ हो गई? तो इसके लिए इसके ऊपर एक लॉजिक लगा देंगे, इसके ऊपर एक लॉजिक लगा देंगे। और नहीं, ये भी हुआ नहीं है वैसे, थोड़ा अधूरा है सॉरी, ये तो मैंने हार्ड कोड कर दिया यार, हाँ मंथ आ सॉरी गया। सॉरी, हार्ड कोड। ये तो मैंने हार्ड कोड कर दिया, नहीं थोड़ी ध्यान नहीं दिया था इस पे, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा ये ना, नहीं तो मौजा नहीं आएगा। ओके, इसके ऊपर पीछे से आवाज आ रही है पर इसका ध्यान रखिए, पर ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, ये लास्ट ट्रांजेक्शन डेट ले ली, इसमें लगा दिया MMM, ये डायनेमिक बना देंगे इसको, इसको उठा लेंगे ऐसे करके, ऐसे डाल दिया इसको, इसको लेते हैं YY, ये इसकी वजह से फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, आप ईयर लगा लीजिए इसके ऊपर।
ये लीजिए, ऊपर वाले में मंथ भी कर सकते हैं सर वैसे। ऊपर वाले में मंथ जैसे ईयर निकाला है तो मंथ भी निकाल सकते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन डेट से, पर वो नहीं न्यूमेरिक मुझे उसमें इसमें फिर नंबर आएगा ना, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक मंथ है, का हाँ नंबर वो आएगा। न्यूमेरिक दे देगा, वो न्यूमेरिक दे देगा, ठीक ओके। है। तो यहाँ पे अब जो आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो दिसंबर में पहला वीक 49 है। अच्छा, पहले वाला गलत आ रहा था मतलब, अब ठीक आ रहा है, ये ठीक है। अब मैं कुछ सेलेक्ट करता हूँ, अगर 23 पकड़ा मैंने, मार्च पकड़ा, ये गायब हो गया यार, ये जमा नहीं यार, ये क्या हो गया। ओके, तो इसको कैसे ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं वेरिएबल डाल देता हूँ, है ना। इसको वेरिएबल डाल के लिखेंगे अनसेलेक्टेड पीरियड, ऐसे नाम दे दिया इसका मैंने, और ये पेस्ट मार दिया इधर, ठीक है। इधर आ गए, इसमें छोटा सा लॉजिक लगा देंगे। इफ लगाया, हम बोलेंगे कि अगर अगर इज फिल्टर्ड, और फिर बोलेंगे कि कैलेंडर टेबल का ईयर, और उसके बाद फिर लगाएंगे इस फिल्टर कैलेंडर टेबल का मंथ नेम। अगर ऐसा है, अगर दोनों ही सेलेक्टेड हों, तो उस केस में आप मुझे दीजिएगा टोटल सेल्स, अदरवाइज आप मुझे दीजिएगा अनसेलेक्टेड पीरियड का सेल्स। ठीक है, ये देखिए। तो क्योंकि अभी मैंने कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया है 23 का मार्च, तो वीक आ गया 10, 11, 12, 13, 19, सॉरी नॉट 19, 9, इसमें वीक उल्टा आ रहा है, असेंडिंग सही तो ले रखा है। ये टेक्स्ट है ना, तो इसमें अल्फाबेटिकली 1 पहले आता है इसलिए। वैसे ये मेरी फाइल नहीं है, वैसे ये मेरे को किसी ने दी है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आज, उन्होंने बोला था ज्वाइन करेंगे, गलत बात है। ओके, ठीक कर देंगे इसको, ठीक है, ये पहले आना चाहिए, पर कोई इशू नहीं है। ओके, देखिए चल रहा, राइट। ओके, व्हाट इफ मैं सेलेक्ट ही ना करूं, तो भी चल रहा है, सॉर्ट इट। बढ़िया। तो ये सर लास्ट वीक के दे रहा होगा ना, जो हमारे आखिरी मंथ का है उसका दे रहा होगा हमारे 4 वीक। हाँ, अब इसमें एक छोटा सा जो कैच रह गया था वो ठीक करते हैं। 23 का मार्च पकड़ लेते हैं। इसमें ये जो ऑर्डरिंग गलत आ रही है, इसको ठीक करना जरूरी है। कैसे बनाई होगी पता नहीं, कैसे कैसे लॉजिक बनाते हैं ये लोग, तो 1 2 3 करके सॉर्ट बाय कॉलम करके और रख के कर दो सर। ऐसे नहीं करना चाहिए ना यार। ओके, ये आदमी ने भी दिमाग कैसे लगाया है इस पे, गलत बना दिया है, गलत। या एक काम करते हैं, इस पे जाके सिर्फ वीक नम लगा देते हैं। ये सर वीक हम ये शॉर्ट नहीं कर सकते डेट कॉलम से? हाँ वही, उसको जो वीक मंथ है उसमें फॉर्मेटिंग में चेंज करके 01 लिखेंगे तो आ जाएगा हाँ, ना सर? सारे रहस्य बाहर निकाल दो मेरे हैं, 01 सारे फिल्टर डाल रहस्य, के। सारे रहस्य बाहर निकाल दो, इतनी मेहनत से सिखाया है। ओके, तो उसके बाद ये सॉर्टेड है, हो गया ना। ओके, तो ये भी सॉर्टेड है। तो इसमें मैंने एग्जिस्टिंग वाले को छेड़ा नहीं है, ऊपर से एक एडिशनल डेटा बना दिया। एग्जिस्टिंग वाले को छेड़ा नहीं, एक एडिशनल कॉलम बना दिया, और उससे सॉर्ट बाय कॉलम यूज करके फिक्स कर दिया। ओके, कोई सवाल? ओके, नाइस नाइस। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त हो जाता है, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है पीपीआई हिंदी। पॉपुलर नहीं है, अब क्या करें, तो मैं इस पे एक टैक्स सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें ये वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा ये वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे कहाँ गया भैया, ओपन लाइव सेशन, हाँ ये वाले ओपन लाइव सेशन, इसके अंदर भी डालता हूँ मैं। ओके, बस यही है, मिलते हैं अगले हफ्ते, थैंक बाय यू सर। ओके राकेश जी, बाय बाय। थैंक यू। बाय सर। बाय। पर